हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़े थे। आज हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन का क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। क्यों माइटोसिस को सिंपल सेल डिवीजन और मियोसिस को कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन बोला जाता है, क्यों माइटोसिस से इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्या क्या नया नया फीचर्स होते हैं या फिर क्या क्या नया नया फंक्शंस यहाँ पे देखे जाते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन, ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसका डेफिनेशन हम लोग आगे के वीडियो में पढ़े थे। इसका डेफिनेशन है कि मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें मदर सेल से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उससे डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। देखिए राइट साइड में ये डायग्राम, ये है पेरेंट सेल यानी कि मदर सेल, जहाँ पे 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब 4 क्रोमोसोम कंटेनिंग ये सेल से ये 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय 2 डिविजन्स। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन में 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट डिवीजन में पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट सेल डिवीजन को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। और सेकेंड सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस मतलब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, ये जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं 2, इस डॉटर सेल से फिर 2-2 करके 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 2 क्रोमोसोम है तो देखिए यहाँ पे डॉटर सेल में भी 2-2 करके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो मान लीजिए पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब 46 क्रोमोसोम पहले सेल डिवीजन में जो फर्स्ट डिवीजन होता है जिसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, वहाँ पे क्या होगा, ये 2 डॉटर सेल में 23 करके प्रेजेंट रहेगा। अब 23 कंटेनिंग क्रोमोसोम सेल्स जो है ये सेल्स फिर से डिवाइड होगा, मतलब सेकंड डिवीजन में चला जाएगा और 2-2 करके सेल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी 23 कंटेनिंग सेल्स प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पे 23, यहाँ पे 23। तो क्वेश्चन तो ये दिमाग में आया ही है कि 23 दोनों सेल में कैसे डिवाइड हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, 23 जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होके 23 क्रोमोसोम 46 में कन्वर्ट हुआ और फिर वही 46 23 करके डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल में। तो इस तरह से मेन पेरेंट सेल जो है, ये मदर सेल जो है, इससे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए और पेरेंट सेल से डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। तो ये हो गया मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन सेक्स सेल्स में देखा जाता है, मतलब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यही सेल डिवीजन से। मियोसिस जो सेल डिवीजन है, देखिए ये सेल डिवीजन 2 तरह के डिवीजन में पाया जाता है। एक है फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन जो कि ये है रिडक्शनल डिवीजन, और सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में रिडक्शन होते हैं, क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल ही बनाता है, तो इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। अब हम लोग फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन,
फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन का फिर से कुछ सब डिविजन्स है, कुछ स्टेजेस है। जैसे हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसी तरह से ये जो सेल डिवीजन है फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन में भी हम लोग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। यहाँ पे हम लोग 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीजन का फर्स्ट फेज है, इसीलिए, मतलब फर्स्ट डिविजनल फेज, इसीलिए हम लोग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 ऐसे करके पढ़ेंगे। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 में ये जो क्रोमाटिन थ्रेड आप लोग देख रहे हैं, इस क्रोमाटिन थ्रेड में, क्रोमाटिन थ्रेड देखिए कैसे फैला हुआ है, मतलब अनकॉइल्ड हुआ है। यहाँ पे अनकॉइलिंग जैसा है। ये अनकॉइल्ड क्रोमाटिन थ्रेड कॉइलिंग होके, मतलब कॉइल्ड होके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि एक सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रोमियर में बंधा रहता है। मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, ये सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रोमियर है और साइड में 2 आर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और ये आर्म्स बहुत ही कॉइलिंग क्रोमाटिन फाइबर से बना रहता है। ये जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो चुका, इसके बाद क्या होता है? प्लांट सेल में क्या देखा जाता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम एक साइनेप्टिक नॉट फॉर्मेशन होता है सिंजेनेसिस प्रोसेस में। साइनेप्टिक नॉट मतलब, मान लीजिए ये एक सेल है और ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम एक ही साइड में, मतलब किसी एक पोल में बहुत सारा क्लम्प करके, मतलब एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम बना के एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलास्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये जो क्लम्प है क्रोमोसोम का या फिर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नॉट। और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंजेनेसिस। और एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में साइनेप्टिक नॉट प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बदले में क्या होता है? उसके बदले में ये बुके स्टेज तैयार होता है। बुके स्टेज मतलब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और सेंट्रोमियर जो है, सारा सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो क्रोमोसोमल आर्म्स हैं वो लूप फॉर्मेशन करके एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है। तो इस बुके स्टेज को एनिमल सेल में पाया जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज 1 फेज में, मतलब लेप्टोटीन सब डिवीजन के अंदर। आफ्टर दिस यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रियोल प्रेजेंट है। व्हाट इज सेंट्रियोल? हम लोगों को पता है कि सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेली है और सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल से बनता है। तो इस स्टेज में, इस लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? इस लेप्टोटीन स्टेज में ये 2 सेंट्रियोल आपस से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से देखिए डिटच हो जाते हैं, और डिटच होने के बाद 2 अपोजिट पोल में मूव करने लगता है। और साथ ही साथ एक एक सेंट्रियोल एक डॉटर सेंट्रियोल भी बनाता है, यानी कि एक सेंट्रोजोम, मतलब एक पोर्शन में एक डॉटर सेंट्रियोल और एक मदर सेंट्रियोल, और यहाँ पे भी एक मदर सेंट्रियोल एक डॉटर सेंट्रियोल। इस तरह से ये डिप्लोजोम कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि डिप्लोजोम का मतलब है डॉटर सेंट्रियोल और मदर सेंट्रियोल का टुगेदर स्ट्रक्चर। फिर ये 2 सेंट्रियोल क्या हो जाता है? 2 अपोजिट पोल में पहुंच जाता है, और ये 2 सेंट्रियोल आपस में स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट स्टेज है, लेप्टोटीन के बाद स्टेज है जाइगोटीन। अब हम लोग देखेंगे कि इस जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा। क्रोमोसोम फॉर्मेशन होने के बाद, सेंट्रियोल सेपरेशन होने के बाद, जाइगोटीन फेज में यही क्रोमोसोम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। देखिए, इस क्रोमोसोम में ये एक सिस्टर क्रोमाटिड और ये एक क्रोमाटिड, मतलब ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमाटिड, और इस क्रोमोसोम में
यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि साइडवेज व्यू है, यहाँ पे भी 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट है। अब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पेयर बनाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ते हैं? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से, एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रोटीन स्ट्रक्चर से ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग बना लेता है। उस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को, मतलब साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द साइनेप्सिस एंड साइनेप्स, क्योंकि साइनेप्स हम लोग किसे बोलते हैं? मान लीजिए ये 2 न्यूरॉन है, मतलब नर्वस सिस्टम में जो यूनिट, जिसे हम लोग नर्व यूनिट बोलते हैं, न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच वाले जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। और साइनेप्सिस मतलब ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन में जाइगोटीन फेज में साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये देखिए, ये साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है? साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग बना लिया है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमाटिड प्रेजेंट रहता है? 2, 1, 2, और यहाँ पे भी 1, 2, ठीक है। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पेयरिंग बना रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग बाईवैलेंट भी बोलेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे बाईवैलेंट। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इस बाईवैलेंट में देखिए, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड्स, मतलब एक में 2, दूसरे में 2, कितना हुआ? 2 में 4 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट रहे, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जाइगोटीन फेज में साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, और यही साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स में हम लोग इसे बाईवैलेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रहा है और 2 होमोलोगस में 2 करके टोटल 4 क्रोमाटिड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम लोग इसे टेट्राड भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम और भी थिकन एंड शॉर्टन होते हैं और धीरे धीरे न्यूक्लियोलस जो है वो विजिबल होते जाते हैं। नेक्स्ट फेज है पैकाइटिन। जाइगोटीन के बाद है पैकाइटिन। तो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो गए। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस क्या है। ये जो बाईवैलेंट है जिसे हम लोग टेट्राड भी बोलते हैं, मेंशन करते हैं, टेट्राड के नाम पे भी जानते हैं। ये बाईवैलेंट में एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों इंटरेस्टिंग है, पहले हम लोगों को ये जानना है। और क्रॉसिंग ओवर का होने का कारण क्या है। माइटोसिस में तो हम लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़े थे, सिर्फ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे हैं। क्यों? मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। मान लीजिए आप लोगों में से बहुत कोई 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, या फिर 1 बहन है 1 भाई है, लेकिन आप लोग एक ही पेरेंट्स से ओरिजिनेट हुए हैं, फिर भी आप लोग 2 डिफरेंट फीचर्स के हैं। आपस में शायद कुछ फीचर्स मिलते होंगे, लेकिन आप लोगों का स्ट्रक्चर बोलिए, टोटल फीचर्स बोलिए, वो एकदम टोटली डिफरेंट है, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग। तो ये कैसे होता है? पेरेंट्स से तो दोनों पेरेंट्स से आप लोग एक साथ हुए हैं। मान लीजिए मदर से आप लोगों को एक्स मिला है, फादर से भी एक्स मिला है, तो ये डॉटर बन गए। तो मदर और फादर से जो XX क्रोमोसोम मिलते हैं, तो ये 2 डॉटर सेल में ही पहुंच जाते हैं। तो फीचर्स तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये फीचर्स अलग होते हैं। क्यों? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद देखिए ये सेंट्रोमियर पोर्शन इंटैक्ट रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, नॉन सिस्टर मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम से एक क्रोमाटिड, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में अपना कुछ पार्ट एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। किस तरीके से? मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और
ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक रेड कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम, एक येलो कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम, इन दोनों में आपस में क्या हुआ? पेयरिंग हुआ, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना। अब हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, देखिए ये जो येलो कलर का है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम क्या हो रहा है? ये क्रोमोसोम पेयर बनाने के बाद रेड से पेयर बना रहा है। अब रेड से पेयर बना रहा है तो इन दोनों में क्या होगा? कुछ पार्ट क्रॉसिंग ओवर होगा। ये देखिए इस पोर्शन में देखिए एक दूसरे से अटैच हो गया है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में क्रॉसिंग ओवर बहुत ही अच्छी तरह से शो किया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो दो क्रोमाटिड्स है, इन दोनों में पार्ट्स एक्सचेंज होने के बाद देखिए क्या हुआ, इस क्रोमाटिड का कुछ पार्ट्स चला गया और ये होमोलोगस क्रोमोसोम में इस क्रोमाटिड का कुछ पार्ट्स चला गया। तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स का कुछ पार्ट आपस में अदला बदली हो गया, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस पैकाइटिन फेज में ये क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है, मतलब नॉर जिसे बोलते हैं, ये नॉर क्या है? ये नॉर एक स्ट्रक्चर है जो शॉर्ट आर्म्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म्स में प्रेजेंट रहता है और यहाँ से न्यूक्लियोलास का प्रोडक्शन होता है। तो न्यूक्लियोलास कंटिन्यूअसली इस रीजन के साथ अब तक अटैच रहते हैं, मतलब पैकाइटिन स्टेज तक अटैच रहते हैं। इसके बाद वाले स्टेज है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, मतलब आपस में एक्सचेंज हो गया उसका पार्ट, इसके बाद इस होमोलोगस क्रोमोसोम में, देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो सिस्टर क्रोमाटिड आपस में सेपरेट होना चाहेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपस में जो जुड़ा हुआ है, ये आपस में सेपरेट होना चाहेगा ताकि वो अलग अलग क्रोमोसोम, वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक जगह चले जाए, दूसरी होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चला जाए। तो आपस में सेपरेट होने के लिए वो जब एक दूसरे से डिटच होते हैं तो ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं काइज़मा। और यही जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है काइज़मा। तो ये पॉइंट धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एंड पार्ट में चला जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे एंड पार्ट में चला जाएगा। इस काइज़मा का जो मूव हो रहा है टूवर्ड्स द एंड, इसे बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन। तो इस टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस से काइज़मा क्या होता है, काइज़मा धीरे धीरे एंड पार्ट तक चला जाता है, एंड ऑफ द क्रोमाटिड्स, एंड ये सिस्टर क्रोमाटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो आपस में जुड़े थे वो सेपरेट हो जाते हैं। और क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कि वो लोग आपस में पूरी तरह से सेपरेट होकर अलग अलग क्रोमोसोम बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आरएनए सिंथेसिस होता है और ये जो काइज़मा है, ये काइज़मा में ये जो बाइवैलेंट है, ये बाइवैलेंट रोटेट हो जाते हैं। रोटेट हो जाते हैं मतलब देखिए, मतलब 180 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो गए हैं पार्ट्स क्रोमाटिड्स का, और ये रहा रोटेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है जो पहला स्ट्रक्चर है ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है और नॉन सिस्टर, ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखिए क्रॉसिंग ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर हो गया है, ये वाइट और ब्लू कलर का। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ काइज़मा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। टर्मिनलाइजेशन, देखिए धीरे धीरे काइज़मा क्या हो रहा है, एंड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे रोटेशन प्रोसेस दिख रहा है, 180 डिग्री घूम गया है ये। डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस है लास्ट फेज प्रोफेज का। यहाँ पे न्यूक्लियोलस
जो है, जो कि नॉर के साथ अटैच था, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजियन उसके साथ अटैच था, उससे सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है और धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं। बाइवैलेंट जो है वो और मोर कंट्रक्टेड हो जाते हैं, मतलब और शॉर्टन एंड थिकन हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में रोटेशन, मतलब 180 डिग्री घूम जाते हैं, ये टर्मिनलाइजेशन मतलब क्रोमोसोम्स घूम जाते हैं और क्या होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से मियोसिस का प्रोफेज 1 फेज कंप्लीट होते हैं। प्रोफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। ये जो मेटाफेज एनाफेज हम लोग पढ़ेंगे ये एकदम सिमिलर होगा माइटोसिस जैसा। न्यूक्लियस में जो जो प्रोसेस होना था वो प्रोफेज 1 में हो गया। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है दो सेंट्रियोल के बीच। देखिए ये दो सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुका है और ये जो होमोलोगस होमोक्रोमोसोम्स है जिसमें क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुका है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस से डिटच हो चुके हैं, मतलब सेपरेट हो चुके हैं और धीरे धीरे टूवर्ड्स टू पोल मूव कर चुके हैं। तो ये हो गया इस मेटाफेज का फीचर्स। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेजल मूवमेंट, मतलब एनाफेज मूवमेंट होता है। ये जो क्रोमोसोम्स देखिए डिटच हो चुके हैं, क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम, ये देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये पोल की तरफ चला जाता है, सेंट्रियोल की तरफ चला जाता है, पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है और बीच में जो स्पिंडल फाइबर है वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं। अब क्या होता है, टेलोफेज। टेलोफेज 1 में होता है, ये जो चला गया यहाँ पे एनाफेज 1 में ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब साइटोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप। देखिए ये साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, क्लीवेज फॉर्म हो गया है यहाँ पे, ये एनिमल सेल में होता है पर्टिकुलर। एनाफेज के बाद जो टेलोफेज फेज आता है वहाँ पे इसी पोल, मतलब ये क्रोमोसोम और सेंट्रियोल को घेर के देखिए यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है जो कि डिसअपेयर हो गया था, वो न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है, न्यूक्लियोलास आ गया है और टेलोफेज में धीरे धीरे ये क्लीवेज आपस में जुड़ जाते हैं और दो सेपरेट डॉटर सेल डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपस में तभी तक जुड़ा रहता है। इसको सेपरेट किया जाता है साइटोकाइनेसिस 1 में। साइटोकाइनेसिस 1 में ये साइटोकाइनेसिस 1 मियोसिस का माइटोसिस जैसा ही है। यहाँ पे दो डॉटर सेल क्या होते हैं जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, वो क्या होता है आपस से सेपरेट हो जाते हैं और एज अ इंडिविजुअल सेल परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस कंप्लीट हुआ। सेकेंड सेल डिवीजन जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इसमें भी हम लोग प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 ऐसे करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि प्रोफेज 2 किस तरह से होगा, प्रोफेज 2 सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है फिर से क्रोमाटिन फाइबर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और क्रोमाटिन फाइबर कॉयल करके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना लेगा और वही क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरह से देखने में होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर हो चुके हैं, इसलिए आप देख सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिन कैसे अपना पार्ट्स एक्सचेंज कर चुके हैं फर्स्ट डिवीजन में। यहाँ पे 2 क्रोमाटिड्स जो है इस तरह से ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और क्रोमाटिड्स एक दूसरे से फ्री रहते हैं। स्पिंडल फाइबर फिर से फॉर्म होते हैं ताकि ये क्रोमाटिड्स भी आपस से सेपरेट हो पाए। मेटाफेज 2 में क्या होता है, फिर से इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं और आपस से ये जो क्रोमाटिड्स, मतलब इस क्रोमोसोम का भी एक सिंगल जो क्रोमाटिड्स है वो आपस से सेपरेट होके धीरे धीरे टूवर्ड्स टू पोल चला जाता है। और एनाफेज स्टेज में ये जो मूवमेंट है एनाफेजिक मूवमेंट, ये कंप्लीट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स स्टिल सेपरेट होके सेंट्रियोल तक चला जाता है, एकदम ऑपोजिट पोजीशन में चला जाता है और क्लीवेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। टेलोफेज 2 में क्या होता है, टेलोफेज 2 में ये
जो क्रोमाटिड्स अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं उसको घेर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो चुके हैं और ये क्लीवेज आपस में जुड़ के एकदम 2 डॉटर सेल सेपरेटली प्रोड्यूस कर चुके हैं। और साइटोकाइनेसिस 2 में यही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुके हैं, यानी कि ईच एंड एवरी डॉटर सेल विल गेट इट्स ओन साइटोप्लाज्म एंड एक्ट्स एज अ इंडिविजुअल सेल। तो इस तरह से मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। किस तरह से? हम लोग देखे हैं कि मियोसिस में क्या होता है, 46 अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम रहे तो वो डॉटर सेल में, मतलब क्या होता है, डॉटर सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम चला जाता है। मतलब पेरेंट सेल में 46 और सेक्स सेल्स में 23। अब हम लोग जानते हैं कि एक जाइगोट या फिर एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए 2 सेक्स सेल आपस में जुड़ के एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो ईच एंड एवरी सेक्स सेल्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो 23 + 23 टोटल 46 क्रोमोसोम फिर से न्यू इंडिविजुअल में चला आता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जनरेशन वाइज मेंटेन रखने में हेल्प करता है मियोसिस। और क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैंने जो ये अभी अभी कहा कि सेक्स सेल्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। सेक्स सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है और वही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेक्स सेल्स फ्यूज होके, मतलब एग एंड ओवम फ्यूज होके जो न्यू इंडिविजुअल बनाता है वो 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है। और एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, जो है क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। और रिकॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं। मतलब पेरेंट टू डॉटर में डिफरेंट, डॉटर या सन में डिफरेंट फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ नया फीचर्स ऐड होते हैं। तो इससे क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, ये जनरेशन वाइज क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है और रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के कारण ये जनरेशन में वेरिएशंस लाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।